21वीं सदी की शिक्षा में 4 आधारभूत कौशलों का सही संयोजन क्या है? 21वीं सदी की शिक्षा में 4 आधारभूत कौशलों का सही संयोजन क्या है? आलोचनात्मक चिंतन, संप्रेषण, संयोग तथा सृजनात्मकता। आलोचनात्मक चिंतन, संप्रेषण, संयोग तथा सृजनात्मकता। यूनेस्को की डेलर्स रिपोर्ट 1996 के अनुसार शिक्षा का कौन सा स्तंभ साथ मिलकर रहने पर बल देता है? यूनेस्को की डेलर्स रिपोर्ट 1996 के अनुसार शिक्षा का कौन सा स्तंभ साथ मिलकर रहने पर बल देता है? साथ मिलकर रहने के लिए सीखना, साथ मिलकर रहने के लिए सीखना, साथ मिलकर रहने के लिए सीखना, साथ मिलकर रहने के लिए सीखना। 21वीं सदी की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? 21वीं सदी की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित तथा जीवन कौशल आधारित अधिगम। विद्यार्थी केंद्रित तथा जीवन कौशल आधारित अधिगम। 21वीं सदी की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित तथा जीवन कौशल आधारित अधिगम। सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध किससे है? सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध किससे है? सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। 21वीं सदी में साक्षरता की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से जुड़ गया है? 21वीं सदी में साक्षरता की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से जुड़ गया है? तो ये जुड़ गया है आपका डिजिटल तथा सूचना साक्षरता। 21वीं सदी में साक्षरता की परिभाषा में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से जुड़ गया है? डिजिटल तथा सूचना साक्षरता। शिक्षा में डिजिटल विभाजन से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में डिजिटल विभाजन से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में डिजिटल विभाजन से क्या तात्पर्य है? तकनीकी संसाधनों तक पहुंच रखने वालों तथा उनसे वंचित लोगों के बीच की खाई। शिक्षा में डिजिटल विभाजन से क्या तात्पर्य है? तकनीकी संसाधनों तक पहुंच रखने वाले तथा उनमें वंचित लोगों के बीच की खाई। मिश्रित अधिगम का सही अर्थ क्या है? मिश्रित अधिगम का सही अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष तथा ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण। मिश्रित अधिगम का सही अर्थ है प्रत्यक्ष तथा ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण। प्रत्यक्ष तथा ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण। वर्तमान समय में बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शिक्षा में क्या महत्व है? वर्तमान समय में बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शिक्षा में महत्व। वर्तमान समय में बृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शिक्षा में महत्व। बड़े पैमाने पर खुली ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था। बड़े पैमाने पर खुली ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था। अध्ययन सामग्री पर पढ़ी जाती है तथा कक्षा में अभ्यास कराया जाता है। अध्ययन सामग्री पर पढ़ाई जाती है तथा कक्षा में अभ्यास कराया जाता है। अच्छा, बड़ी समस्या। उल्टी कक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? 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 अध्ययन सामग्री पर पढ़ी जाती है तथा कक्षा में अभ्यास कराया जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका,
अध्ययन सामग्री पर पड़ी। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण हेतु किस स्वायत्त निकाय का प्रस्ताव किया गया है? किस स्वायत्त निकाय का प्रस्ताव किया गया है? राष्ट्रीय शैक्षिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण हेतु किस स्वायत्त निकाय का प्रस्ताव किया गया है? किस स्वायत्त निकाय का प्रस्ताव किया गया है? राष्ट्रीय शैक्षिक मंच का। अब आएंगे हम 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शिक्षा के व्यावसायीकरण का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है? शिक्षा के व्यावसायीकरण का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अनुसार निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो ये है आपका 25%। शिक्षा में बाजारवाद का क्या अर्थ है? शिक्षा को बिकाऊ वस्तु तथा विद्यार्थियों को ग्राहक मानना। निजीकरण के दौर में सरकारी विद्यालयों में सुदृढ़ करने के लिए किस व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है? निजीकरण के दौर में सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए किस व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है सार्वजनिक निजी सहभागिता तथा सरकारी विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण। शिक्षा में समान अवसर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शिक्षा के मार्ग समान अवसर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? विद्यालयों का असमान सामाजिक आर्थिक स्तर। विद्यालयों का असमान सामाजिक आर्थिक स्तर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौशल अंतर से क्या तात्पर्य है? उद्योगों की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों के वास्तविक कौशल के बीच अंतर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा किस किस कक्षा से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है? कक्षा 6 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है? कक्षा 6 से। कौशल भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को स्वरोजगार तथा
उद्योग अनुकूल कौशल प्रदान करना, युवाओं को स्वरोजगार तथा उद्योग अनुकूल कौशल प्रदान करना। 21वीं सदी में संज्ञानात्मक कौशल के अतिरिक्त किन कौशलों पर अधिक बल दिया जा रहा है? सामाजिक, भावात्मक तथा व्यवहारिक कौशल। 21वीं सदी में संज्ञानात्मक कौशल के अतिरिक्त किन कौशलों पर अधिक बल दिया जा रहा है? सामाजिक, भावात्मक तथा व्यवहारिक कौशल। आजीवन अधिगम की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? आजीवन अधिगम की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? गति में बदल आधुनिक आजीवन अधिगम की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? आजीवन अधिगम की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? क्योंकि प्रौद्योगिकी तथा रोजगार का स्वरूप तीव्र गति से बदल रहा है। 21वीं सदी में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? 21वीं सदी में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम में सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना। 21वीं सदी में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अधिगम में सुधार के लिए रचनात्मक पुष्टि देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षार्थियों के प्रगति पत्र किस नए समग्र मूल्यांकन केंद्र का प्रस्ताव है? परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षार्थी के प्रगति पत्र के लिए किस नए समग्र मूल्यांकन केंद्र का प्रस्ताव है? परख का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? सतत मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ है शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। 63 अंशीय बहुआयामी प्रगति पत्र में मूल्यांकन कौन करता है? 63 अंशीय बहुआयामी प्रगति में मूल्यांकन कौन करता है? स्वयं विद्यार्थी, सहपाठी तथा शिक्षक। स्वयं विद्यार्थी और सहपाठी। योग्यता आधारित मूल्यांकन किस पर बल देता है? योग्यता आधारित मूल्यांकन किस पर बल देता है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान और कौशल प्रयोग पर। योग्यता आधारित मूल्यांकन किस पर बल देता है? योग्यता आधारित मूल्यांकन किस पर बल देता है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान और कौशल प्रयोग पर। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान और कौशल पर प्रयोगों पर। वैश्वीकरण के इस दौर में शिक्षा में शांति एवं नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? वैश्वीकरण के इस दौर में शिक्षा में शांति एवं नैतिक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? बढ़ती असहिष्णुता, मानसिक तनाव तथा सांस्कृतिक टकराव को रोकने के लिए। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? सभी बच्चों को एक ही सामान्य विद्यालय में साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? सभी बच्चों को एक ही सामान्य विद्यालय में साथ पढ़ाना। 21वीं सदी की कक्षाओं में बहुभाषिकता को 21वीं सदी की कक्षाओं में बहुभाषिकता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? मूल्यांकन, संसाधन एवं संपत्ति के रूप में। मूल्यवान संसाधन एवं संपत्ति के रूप में। मूल्यवान संसाधन एवं संपत्ति के रूप में। लैंगिक रूढ़िबद्धता।
लैंगिक रूढ़िबद्धता को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लैंगिक रूढ़िबद्धता को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधियों, उदाहरणों तथा उत्तरदायित्वों में लैंगिक तटस्थता दृष्टिकोण अपनाना। लैंगिक रूढ़िबद्धता को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? गतिविधियों, उदाहरणों तथा उत्तरदायित्वों में लैंगिक तटस्थता दृष्टिकोण अपनाना। पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय संकट के प्रति भावी पीढ़ी को जागरूक और सक्रिय बनाना। 21वीं सदी में शिक्षकों की भूमिका किस रूप में परिवर्तित हुई है? मार्गदर्शक एवं अधिगमकर्ता। शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है? निष्ठा। शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है? निष्ठा। शिक्षकों के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी कक्षा की तात्कालिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करना। रचनावादी शिक्षण के अनुसार बच्चे का ज्ञान निर्माण कैसे करते हैं? सक्रिय सहभागिता तथा अपने अनुभवों के माध्यम से। डिजिटल युग में शिक्षकों के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? विद्यार्थियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, अभद्र व्यवहार तथा अनुचित सामग्री से सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करना। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुख्य कारण क्या है? वर्तमान समय में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती का मुख्य कारण क्या है? परीक्षाओं का अत्यधिक दबाव, प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक माध्यमों का प्रभाव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा का कौन सा नया ढांचा अपनाया गया है? 5+3+3+4 का। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में अवधारणाओं को अधिक सहजता और गहराई से सीखता है। गहन चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? क्यों और कैसे पर आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। गहन चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? क्यों और कैसे पर आधारित मुख्य उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए। 21वीं सदी में सामान्य विद्यालय प्रणाली की प्रासंगिकता क्यों है? सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 21वीं सदी में समान विद्यालय प्रणाली की प्रासंगिकता क्यों है? सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए।